गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 परिवार पर हार्दिक स्वागत है, जिसपे गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पे आप रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। जो भी आप रिकॉर्डिंग करें वो साफ आवाज में हो, पीछे शोर ना हो। संगत जी, आज का थॉट गुरुजी महाराज ने अपनी उस संगत के लिए भेजा है जो काफी देर से अपनी मदर की हेल्थ को लेके बहुत परेशान है। आज के दो सत्संग में गुरुजी महाराज ने आपको कहीं ले जाने की ट्रिप ब्लेस की है, और साथ ही साथ में अगर आपकी मदर हैं, वो ठीक भी हैं, उनकी मेडिकेशंस चल रही हैं किसी के रिलेटेड, तो ये सत्संग आपके लिए है, क्योंकि सत्संग सुनते सुनते आपको ये एहसास होगा कि गुरुजी महाराज आपके मदर की हेल्थ को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, हम जिन लोगों की तो इकलौती बेटियां हैं और जो ये सत्संग सुन रहे हैं, और अगर आपके नोन में जो इकलौती बेटी है जो अपनी माँ की हेल्थ को लेके बहुत चिंतित है, उस तक ये सत्संग जरूर पहुंचाना, क्योंकि जो हिम्मत इस सत्संग से उनको मिलने वाली है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स उसकी वजह से आएंगी। संगत जी, आज का सत्संग में जो गुरुजी महाराज ने अपनी आशीर्वाद उस संगत को दिया जो अपनी माँ की हेल्थ के लिए बहुत चिंतित थी। हम जो बेटियां होती हैं ना, वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हैं अपने माँ बाप के बारे में जब हमारी शादी हो जाती है, क्योंकि पीछे पता नहीं होता है कि कौन उनके टेक केयर कर रहा होगा, खाना खाया भी होगा या नहीं। बहुत चिंतित होती है ना। और फर्स्ट टाइम अगर हम मायके जाएंगी तो हमें बहुत खुशी भी होती है कि चलो, मगर वही अगर हम फर्स्ट टाइम जाके देखें कि हमारे माँ बाप बीमार पड़ रहे हैं तो कैसी किस तरीके की हालत गुजरती है हमारी, ये आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर आपकी मदर हैं जो मेडिकेशंस पे हैं, तो आज का सत्संग उनके लिए जरूर है, जरूर आप सुने और उन्हें भी भेजें, ताकि उन्हें भी पता चले कि वो अगर गुरुजी महाराज को अपने साथ रखती हैं, गुरुजी महाराज की मंत्र जाप करती हैं, गुरुजी महाराज को हृदय में अपने समा लेती हैं, उनको सरेंडर कर देती हैं पूरी तरीके से, तो गुरुजी महाराज उनकी हर पल रक्षा करेंगे। आप कहीं पे भी हो, यूएस में हो, कहीं पे किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, गुरुजी महाराज आपके पेरेंट्स को बहुत हेल्थ ब्लेस करेंगे। बस विश्वास अटल और पक्का होना चाहिए, और भक्ति में कोई मगरूर नहीं होना चाहिए। तो संगत जी, आइए, आज के बहुत ही प्यारे दो ब्लेस सत्संग हैं जो हमें आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजे हैं। संगत जी, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी। एक थॉट तो हमारा है कि मदर की हेल्थ ब्लेस होगी आज के सत्संग सुनने से। दूसरा थॉट उन संगत के लिए है, जब कभी भी आप ट्रिप पे जाओ और अगर आपके साथ छोटी मोटी अनहोनी हो भी जाए ना, तो समझा करो कि अगर आपको कहीं 2 घंटे रोका गया है तो आगे बहुत बड़ी ट्रेजेडी को रोका गया है। अगर उस टाइम पे आप वहां पे नहीं रोका जाता तो आगे जाके कुछ नुकसान हो सकता था। हम भी कश्मीर गए थे और हमारा एक पहाड़ी के नोक से, पत्थर से टायर जो था वो बस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। लोग आए, उन्होंने स्टेपनी वगैरह निकाली तो सब कुछ वगैरह फिट करके भी दे दिया। हार्डली 1 घंटा 1.5 घंटा हमारा लगा। उसकी वजह से मैं देख क्या रही थी, जब हम नीचे की तरफ आए ना, रजौरी वाली तरफ जब हम आए, तो वहां पे बारिश की वजह से ना पत्थर गिर रहे थे ऊपर से। मगर अगर हम 1 घंटा पहले उस जगह से निकले होते तो आज उस पत्थर, जो पत्थर ऊपर से पहाड़ी से आ रहे थे, उसके नीचे हमारी गाड़ी भी, मतलब शीशे वगैरह टूट जाते। छोटे छोटे पत्थर आ रहे थे पर नुकसान हो सकता था। तो महाराज आपको कहाँ कहाँ बचाते हैं ये हम नहीं जान सकते। तो अगर जरूर आप अपनी फैमिली के साथ अमरनाथ जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं पे भी आप यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो ये सत्संग सुने, आपको पता चलेगा कि गुरुजी महाराज आपको हर जगह, हर एक क्षण में आपको ब्लेसिंग देते हैं। तो आइए अब हम सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सोनीपत हरियाणा से गुरु जी की बेटी सोनिया, गुरु जी के पावन चरणों में ये मेरा 10 जून अमृत वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज आप स्वीकार कीजिए। संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हम संगत शुक्राने की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र से करते हैं, तो आइए मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की कृपा से मेरे गुरु जी महाराज ने शिव पुराण पढ़ते पढ़ते जो जो शिव जी भोलेनाथ की महिमा है, वो सब पढ़ते पढ़ते सब सच होने लगी है। मुझे गुरु जी महाराज ने हर जगह दर्शन के लिए अपने आप ही लेके जाते हैं। जैसे कि आप कुल्लू मनाली का किया, तो कुल्लू मनाली में कल हमें गुरु जी महाराज ने इतने सुंदर दर्शन करवाए, बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। कल गुरु जी महाराज जो है हमें फुल ऑफ ब्लेसिंग के साथ रोहतांग पास लेके गए। वहां पे मतलब इतनी बर्फ तो नहीं थी, लेकिन गुरु जी ने नेचर से जोड़ा। इतनी इतनी फ्रेशनेस वहां पे रोहतांग पास की पहाड़ियों पर। इतने खतरनाक जो वो है, मतलब की सड़क है वहां पे, और इतना मतलब ऊंचाई पे जाके गुरुजी महाराज ने इतना प्यारा एहसास करवाया ना, मैं भूल नहीं सकती। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इतनी भीड़ भी थी वहां पे,
मतलब इलाका ऊंचा इलाका था रोहतांग पास। बर्फ 4 तारीख को गिरी थी, लेकिन जो है वहां पे कुछ कहीं कहीं बर्फ थी जो जम गई थी। तो संगत जी वहां पे सिर्फ एक बटरफ्लाई हमारे साथ साथ ऐसे ऊंचाई तक इतनी ठंड में कोई और तो नहीं हो सकता मेरे गुरु जी के अलावा, सिर्फ एक ही बटरफ्लाई, उसके अलावा और कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप इतना इतना हेल्पफुल करते हैं, इतना अपनी संगत के बारे में सोचते हैं। हे मेरे महाशिव, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरी गुड़िया ने इतनी ऊंची चढ़ाई पे जाके मस्ती करी, खूब मस्ती करी। जैसे हम नीचे उतर रहे थे, पता नहीं उसके जूते मतलब गीले हो गए थे, जो ठंड के जूते वहां मिलते हैं उसमें जुड़ा, उसको ठंड चढ़ गई थी बर्फ की। तो मैंने उसका साफ थी जगह, तो मैंने अपनी चप्पल दे दी थी वहां पे उसे, तो मैं खुद नंगे पाँव हो गई थी क्योंकि गर्मी लग रही थी इतनी, मतलब वो थी नहीं ठंड। तो वो लुढ़कती हुई आई तो उसके पहले ही घुटने में यहाँ लग गई थी, खेलते खेलते उसी घुटने पे, उसी चोट पे दोबारा लग गई। हे मेरे एकदम में यूं भागे भागे इतना जोश आ गया उस टाइम पे। ये तो मेरी बॉडी में वर्क इतना नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों, वैसे सारे काम कर लेती हूँ लेकिन हिम्मत नहीं होती है ऐसे। और मैं ऐसे भागी भागी गई हूँ और मैंने कहा गुरुजी, मेरे को कुछ नहीं सूझा, उसको मिट्टी लग गई थी पहाड़ की। और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद निकाला और फटाफट उससे धोया। वो बहुत रोई, बहुत रोई। गुरुजी महाराज उसके कष्ट को खत्म कीजिए प्लीज। पता नहीं कोई बड़ी दुर्घटना होने से गुरुजी महाराज ने बचा लिया, उस पर क्या कष्ट आया था। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज हमारे कष्टों को, मेरे बच्चे के कष्टों को अब आप ही देखो, आपके फुल सरेंडर है मेरा। तो संगत जी कल मैं जो भी सोच रही थी ना वो हो रहा था। तो पहाड़ पे जैसे जैसे जा रहे थे ना, तो उससे पहले क्या हुआ संगत जी, जब हम जा रहे थे तो मैंने कहा यहाँ पे भैंसे नहीं होती, गायें गायें हैं। उसी टाइम पे भैंसों का ट्रक दिखाई दिया। फिर उसके बाद जब हम रोहतांग पास से वापस नीचे उतर रहे थे तो मुझे यूं लगा कि कोई पत्थर ऐसे नीचे गिर गया तो 2 घंटे खराब हो जाएंगे। संगत जी आप मानोगे नहीं, वहां पे पत्थर गिर गया और वहां पे मतलब हमारा वहां पे तो नहीं रुकना हुआ, लेकिन जब हम नीचे आ रहे थे क्रॉस करके रोहतांग पास, तो वहां पे किसी गाड़ी वाले ने हमारी गाड़ी ठोक दी आगे से। संगत जी ड्राइवर उतरा और देखा तो आगे का डंपर जो होता है ना वो बिल्कुल पिचका दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो संगत जी वहां पे हमारे 2 ढाई घंटे हमारी बर्बाद हो गए। पुलिस वाले को फोन किया, मेरे हस्बैंड थोड़ा से पावर मिनिस्ट्री में है, सीआरसी में, तो उन्होंने कॉल किया, तो पुलिस आई तो कुछ एक्शन हुआ, तो उस ड्राइवर के कुछ रिटर्न उसको मिल गया। तो इस तरीके से संगत जी उस जगह पे हमारे 2 ढाई घंटे इस तरीके से लगे। और संगत जी फिर हम नीचे आए मनाली, मतलब जहां से वो टनल आती है, तो वहां पे ना संगत जी मैंने मतलब कुछ भी सोचा वही हुआ। तो एक वहां पे छोटे छोटे रसगुल्ले थे संगत जी, तो मैंने पूछा कितने के हैं, तो उसने बोले 50 रुपए के 15 है। फिर वहां तो बहुत कॉस्टली मिलता है, लेकिन उसने हमें टेस्ट कराया, तो एक में से आधा मैंने और मेरी एक फ्रेंड है दिव्या, उसको उसको खिलाया। फिर मैंने कहा अच्छे हैं पर वो मीठा बहुत तेज है, नुकसान करेगा, हम नहीं लेते। तो संगत जी हमने भुट्टा भुट्टा खा के हम आराम से वहां बैठे, नीचे आए। तो संगत जी उसके बाद हमने ना ये सब हुआ था हमारे साथ। फिर हम हिडिंबा माता के गए। वहां पे हिडिंबा माता के पास इतनी भीड़ थी संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे पल भर में सुनते हैं। और मेरे फैमिली वालों के ना संगत जी आंख चार हो जाती है कि ये कैसे हो गया इसके साथ। हर बार मेरे कल्स होते हैं क्योंकि वो इतना मानते नहीं है, हमेशा नीचा दिखाने की सोचते हैं। लेकिन संगत जी मैंने वहां जाके मैंने ये बोला, माँ तुमने मुझे अपने दरबार पे बुलाया, क्या मुझे तुम दर्शन नहीं दोगी। इतनी देर में संगत जी इतनी भीड़ होने के बाद दिमाग में ये थॉट डाला कि वहां गार्ड से मैंने बात की कि मेरी गुड़िया को चोट लगी हुई है, वो इतनी देर खड़ी नहीं रह पाएगी। बोले कोई बात नहीं, आप गुड़िया को लेके आ जाओ। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं अपनी गुड़िया को अंदर लेके गई, साथ में मैं दिव्या को भी ले गई। दिव्या ने मेरा बहुत साथ दिया है, पल पल में बहुत संभाला है। मतलब पड़ोस में ही है, बराबर में, घर के बराबर में रहती है, ननद लगती है, पर उसने मुझे बहुत संभाला है, खाना भी खिलाया है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी मैं उसको, अपनी गुड़िया को और ना दिव्या को और मैं तीनों, हम तीनों के ही दर्शन हुए। तो माँ आपका भी बहुत, हिडिंबा माँ आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुजी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप मेरे सारे काम ऐसे मिरेकल्स के साथ करते हो ना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और बाकी सब मम्मी तो मतलब इतना विश्वास नहीं करते इन चीजों में, लेकिन जो है ना मेरे हस्बैंड करते हैं, उन दोनों के दर्शन नहीं हुए। लेकिन जो दिव्या की मम्मी पापा थे वो लाइन में लग गए थे, उसका भाई भी, फिर उनके भी दर्शन हो गए थे। तो गुरुजी महाराज उनके भी दर्शन कराने के लिए उनकी तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी उसके बाद मेरा जो नियम है भोलेनाथ पे जल चढ़ाने का, गुरु जी के और भोलेनाथ, मतलब भोलेनाथ की मर्जी के बिना, गुरु जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो संगत जी मतलब मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे मैं पूजा करने वाली, मेरे को बाहर आने के बाद गुरु जी महाराज के अकॉर्डिंग चलती हूँ, कहाँ दर्शन करवाएंगे, कहाँ जल चढ़वाएंगे मुझे नहीं पता। तो हिडिंबा माता के मंदिर से नीचे उतर के वहां से जल्दी से फ्री होके हम वहां से शिव मंदिर पूछते पूछते गए, क्योंकि वहां पे शिव मंदिर नहीं था। वहां नीचे गए तो वहां पे लकड़ियों का इतना सुंदर बनाया हुआ था, और वहां
पे गुरुजी महाराज अर्धनारीश्वर के रूप में थे। मंदिर तो बंद था लेकिन झरोखियां थी बड़ी बड़ी, तो मैंने वहां से देखा था कि गुरुजी महाराज भोलेनाथ जो है अर्धनारीश्वर के रूप में वहां विराजमान थे। मैंने अपना नित्य नेम वहां निभाया और उनका शुक्राना करके फिर ऊपर आए। तो संगत जी, जो सुबह हुआ थे रसगुल्ले वाली बात हुई थी, तो वहां पे उसी टाइम जैसे ही रसगुल्ले वाली बात खत्म हुई कि मुझे रसगुल्ले अच्छे थे लगे, तो जो दिव्या के पापा ये बोले कि ना ले लेती, तेरा मन था तो। मैं कहा वो मीठा हो जाता था। तो इतनी देर में संगत जी वही रसगुल्ले वाला मैं खड़ा हूं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आप कष्ट भी काटते हैं तो कैसे काटते हैं, और आप सुनते हैं और दूसरों को चमत्कार का एहसास भी कराते हैं। आपने मेरी इस तरीके से मेरे मन की बातों को सच करके आपने मेरी इज्जत बढ़ाई है। आपका बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, फिर हम आ रहे थे, हमें रात हो गई थी और एक ट्रक ड्राइवर ने हमारी गाड़ी को ऐसे कट मारा कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता। और उसी वक्त, वैसे संगत जी मैं गाड़ी में सोती नहीं हूँ, और मेरी गाड़ी में मैं पीछे की साइड बैठी थी, ड्राइवर की सीट के पीछे, और मेरा एक लटका आया, मेरे गर्दन में भी दर्द था, और उस लटके में ना गर्दन वो यूं पीछे की साइड जाती है ना संगत जी, वो गई। अब भाई मेरे सर्वाइकल का जो पेन था ना, गुरुजी महाराज ने ये छोटा सा नींद का झटका देके वो भी ठीक कर दिया। तो गुरुजी महाराज, ये मेरा अमृत वेले का सत्संग 10 जून का आप स्वीकार कीजिए। आज देखते हैं आप जल कहाँ पहुंच चढ़वाते हैं, उसके बाद वो शुक्राना सत्संग करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपके संगत परिवार का शुक्राना, जो मेरा ये सत्संग आप शुक्राना सत्संग सुनती है, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, अपनी वाणी को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से, मेरे संगत परिवार की तरफ से, जो भी इंसान मुझसे जुड़े हैं उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। उनके सामने बैठ के मैं सत्संग अपना सारी संगत तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्या पता कोई इससे रिलेट करे और किसी भी तरीके की हेल्प हो जाए। मैं गुरुपा का सत्संग उनके मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, मेरे भगवान, मेरे दात्या, मेरे सब कुछ। मेरा सत्संग मेरे मायके से रिलेटेड है। मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी को अभी काफ़ी साल हो गए हैं। मेरी एक प्रॉब्लम है जो शादी के भी ऑलमोस्ट 1 साल पहले से चल रही है, और वो अभी तक भी चल ही रही है। वो फॉर सम रीज़न ठीक ही नहीं हो पाई है, बट मैं जानती हूँ गुरुपा हैं, बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब वो प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसी खत्म हो जाएगी कि मुझे याद भी नहीं रहेगा कि कभी वो थी भी लाइफ में। बट एनीवे, मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि जब ऐसा हो रहा था पिछले 3-4 नहीं, इनफैक्ट जब से ही शादी हुई है तब से ऐसा हो रहा था। पिछले 3-4 बार से मैं ऐसा नोटिस कर रही थी कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ मेरी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो मेरे को ना अब एक लड़की को मायके जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब हॉस्टल भी पढ़ती थी इतने साल, तभी जब भी वेकेशन स्टार्ट होता था मैं एक्सट्रीमली एक्साइटेड होती थी कि घर जाना है। मुझे तब मेरी दादी मम्मा भी हुआ करती थी, तो मैं बहुत खुश हुआ करती थी। पापा मम्मा दादी मम्मा सबसे मिलूंगी, आई स्टे विद देम, एंजॉय विद देम। मुझे बहुत पसंद है घर जाना। और अब शादी के बाद मेरे पापा मम्मा हैं, और मुझे हर थोड़े दिन में ऐसा लगता है कि मैं एक बार उनसे मिला हूँ। मुझे घर जाना, हर लड़की को अपने मायके जाना बहुत अच्छा लगता है। पर वो फीलिंग आप समझ सकते हैं, पिछले 3 बार से मैं जा रही हूँ और मुझे मेरे ही घर में बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है। जैसे मैंने आप सबको बताया, मेरी वो प्रॉब्लम मेरे मायके जाके बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, अब मेरा बेबी भी हो गया है। तो जब वो बहुत छोटा था, ही वाज जस्ट आई थिंक 7 मंथ्स ओल्ड, तब वो पहली बार अपने नानी घर गया था, और वहाँ जाके वो बहुत बीमार हो गया। वो खूब जाते ही जिस दिन हम गए उस दिन वो खूब रोया, खूब उल्टियाँ किया, उसे खूब फीवर हो गया, सर्दी खांसी हो गई। वो रात भर सांस नहीं ले पा रहा था। एंटीबायोटिक्स लेके आई मैं, वो भी वर्क नहीं कर रही थी फॉर सम रीजन, और बढ़ते ही जा रहा था। 2 रात इतनी बुरी कटी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसे फिर डॉक्टर के पास ले गए, एंड आप सोच सकते हैं संगत जी, इतना छोटा बच्चा, उसकी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लग गई। एंड हम इतना घबराए, डॉक्टर इतना घबराए, वो कहते हैं आप इसे इमीडिएटली एडमिट करिए। मेरा 7 महीने का बच्चा एडमिट हुआ, 5 दिन उसे आईवी लगी थी, उसे पता नहीं कितनी एंटीबायोटिक्स चढ़ी हैं, उसका कितना ट्रीटमेंट हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा था कि अंदर से तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे। आई वॉज ऑलमोस्ट डेड। मेरे पापा मम्मा इतने अपसेट, इतने गिल्ट में कि यहाँ आके क्यों बीमार हुआ, जबकि वो इतना प्यार करते हैं हम दोनों को, हम सबको। मतलब मैं बता नहीं सकती, ऐसा टाइम देखा हमने। तब सबके मन में, मेरे भी मन में फिर आ गया कि मैं जब भी मायके आती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है। आप सोचिए, नेक्स्ट टाइम फिर मुझे मायके जाना, जब थोड़े मंथ्स बाद फिर टाइम आया कि हाँ मैं थोड़े दिन होके आती हूँ मायके, अंदर एक्साइटमेंट और खुशी से कई ज्यादा डर, घबराहट और नेगेटिविटी थी। वो फीलिंग मैं कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि अपने घर जाने के नाम पे कोई इंसान डरे, कोई इंसान रोए। आप समझ सकते हैं कितना खराब लगेगा। फिर हम गए बड़ी हिम्मत करके, आप मानेंगे, फिर मेरा बेटा बीमार हुआ। जब उसका फीवर थोड़ा ड्रॉप हुआ, हम रात को उसे भी फ्रेश लगे, हम सब गए, होटल गए,
डिनर किया, अच्छे से बहुत एन्जॉय किया। मेरे हस्बैंड भी बस आ ही गए थे मुझे वापस लेने, कुछ काम भी था, हम वो निपटा रहे थे। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग माय मम्मा, उनको तबीयत इतनी खराब हो गई, उनको बहुत हाई फीवर हो गया, उनका बीपी बहुत ड्रॉप हो गया। एंड हमने क्या सोचा नॉर्मली कि एक रात पहले बाहर का खाया है, उन्हें बहुत वॉमिटिंग्स भी हुई रात भर, तो फूड पॉइजनिंग हो गई होगी, ऐसा दिमाग चला। एंड पर वो उठ के चलने को तैयार ही नहीं डॉक्टर के पास। वो कहती मेरी हिम्मत नहीं है, मैं सो रही हूँ। पापा को कहा उन्होंने, आप जाके आप सब बता के मेडिसिन ले आओ। पापा गए डॉक्टर के पास, उन्होंने सब बताया, मेडिसिन ले आए। पर मम्मा का फीवर उतरे ही ना, हर थोड़ी देर में चढ़े जा रहा था और काफी हाई फीवर आ रहा था। इवनिंग में पापा फाइनली डिसाइडेड, नहीं अब बहुत हो गया, अब लेके जाना है डॉक्टर के पास। लेके गए एंड वहाँ पे उनका बीपी बहुत ड्रॉप्ड आया। तो डॉक्टर ने कहा इनको इमीडिएटली ड्रिप चढ़वा दो, 2 आवर्स लगेंगे, उसके बाद आप इनको ले जा सकते हो घर। तो पापा ने पूछा कहाँ चढ़वाएं, क्योंकि रात हो चुकी थी तब। तो डॉक्टर ने कहा आप किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में चढ़वा लो। फिर भी फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों, मेरे पापा के दिमाग में आया कि हम इन्हें नहीं, जिस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर खुद प्रैक्टिस करते थे, वो हॉस्पिटल वहाँ का मेरे सिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहीं जाते हैं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमें असिस्टेंस तो रहेगी। तो हाँ, पापा और मम्मा, पापा मम्मा को ले गए वहीं, और उन्हें ड्रिप तो चढ़ गई, एक ड्रिप चढ़ गई, बीपी अप नहीं हुआ। दूसरी ड्रिप चढ़ गई, बीपी अप नहीं हुआ। तब डॉक्टर्स बहुत सरप्राइज हो गए, उनका इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। वहाँ टेस्ट होते होते में उनको बहुत ब्रीदिंग इशूज स्टार्ट हो गए, उनको क्या क्या नहीं हुआ। सडन बहुत थैंकफुल है हम वो डॉक्टर को, जो मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। थैंकफुली वो उस टाइम फटाफट आ गए। उनका ब्रेन में स्ट्राइक हुआ कि इनका सीटी स्कैन करवाते हैं, और माय मम्मा वाज डायग्नोज्ड विद निमोनिया। उनका एक लंग 85% डैमेज था। आप मानेंगे संगत जी, मतलब डॉक्टर्स का कहना था कि इतना बुरा केस है कि आज से हफ्ते 10 दिन पहले से इनको इतनी सर्दी खांसी बुखार हो चुका होना चाहिए था कि वो एडमिट हो चुकी होती। एक रात में सब कुछ हुआ, ये हमने मतलब हमारी हिस्ट्री में हमने ऐसा केस नहीं देखा है। और इतना बुरा टाइम हमने देखा, रातों रात हमें, लाइक माय हस्बैंड एंड माय फादर दोनों थे हॉस्पिटल में। मैं घर में थी बिकॉज मेरा बेबी छोटा है, तो उसे देख रही थी, उसे सुला रही थी, और मैं बार बार कॉल करी जा रही थी कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ बताओ। एंड मेरे को समझ आ रहा था ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, और कह रहे थे बस 1 घंटे में आ रहे हैं, बस 2 घंटे में आ रहे हैं। एंड देयर वाज समथिंग रॉन्ग। मेरे को, मैं सेंस करी थी बिकॉज मेरी मम्मा है, मेरा दिल कह रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। एंड देन लेटर द नाइट माय हस्बैंड कॉल्ड मी एंड ही वाज क्राइंग ऑन द फोन, और वो कह रहे थे कि करिश्मा जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, मम्मा इज नॉट वेल एट ऑल, बहुत क्रिटिकल है, उनको निमोनिया हो गया। एंड दैट मोमेंट वाज द वर्स्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। तो ये क्या हो गया, मेरी मम्मा एक रात पहले तक इतनी एक्टिव, इतनी फिट एंड फाइन, थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, कुछ मेडिसिन चल रही थी उनकी, बट एज सच माय मम्मा एज अ पर्सन वाज अ वेरी एक्टिव एंड फिट पर्सन। और उसके फिर मैं फटाफट रश गई हॉस्पिटल, एंड सो मच हैपेंड, बहुत क्रिटिकल केस था। एंड उसके बाद का मैं सब कुछ एक सत्संग ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो बट ये डिस्क्रिप्शन में फिर नहीं दूंगी। बट दैट इज व्हेन मैं गुरुपा से जुड़ी थी, मुझे उनके बारे में पता चला था, मैंने उन्हें देखा था। ऑल थैंक्स टू माय बुआज एंड भाभी, जिन्होंने मुझे बताया गुरुपा कौन है। एंड वहाँ हॉस्पिटल में रहते रहते भी मुझे इतना विश्वास नहीं था, बट कोई कोई ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते गए जहाँ गुरुपा ने मेरी बहुत हेल्प करी है, मेरी मम्मा की बहुत हेल्प करी, क्योंकि मेरी बुआ और मेरी भाभी का विश्वास इतना स्टर्न था गुरुपा पे कि वो उनका स्वरूप, उनका जल प्रसाद आईसीयू में जा जाके मम्मा को टच कराते रहते थे, पिलाते रहते थे, डॉक्टर्स से छुप छुप के करते रहते थे। उनके पिलो के नीचे उनका स्वरूप रखा हुआ था, मम्मा को बार बार ब्रेसलेट स्वरूप गुरुपा का टच कराते थे। एंड गुरुपा ने बहुत मदद करी है। आज मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बट मेडिसिन के डोज बहुत कम हो गए हैं, एंड शी इज वेरी वेरी ओके, एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल। मैं दिल से बहुत बहुत थैंकफुल हूँ श्री राम को, हनुमान जी को, सबको, और गुरुपा का तो सबसे बड़ा शुक्राना। अब मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं, आप सोचिए, ये फिर विजिट था मेरे मायके का, और मेरी नेगेटिविटी टू द पावर इन्फिनिटी हो गई थी कि मैं जब घर जाती हूँ किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि नेक्स्ट टाइम जब घर जाने का टाइम आया, वो ये था लास्ट मंथ मई में। एंड उसके बीच में मैं गई थी, बट मुझे अपनी नानी के घर जाना था, तो एक एक दिन ही पड़ा था घर पे, एंड थैंकफुली वो अच्छा निकल गया था। तो दिस टाइम मई में फिर मुझे घर जाना था, काफी टाइम बाद मैं घर जा रही थी, और मेरे दिमाग में बहुत खुशी थी और बहुत डर था एट द सेम टाइम। पर इस बार मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं तंग आ गई हूँ, मैं थक गई हूँ। एक लड़की को की ये फीलिंग मायके जाने वाली बहुत खुशी वाली होती है, और मैं तो नेक्स्ट लेवल एक्साइटेड होती हूँ, पर इस बार मेरी घबराहट उससे भी ज्यादा है। पर गुरुपा, मैं इस बार आप मेरे बच्चे और मेरे साथ चलेंगे, आप मेरे बच्चे और मेरे साथ वहाँ खूब खुशी खुशी एंजॉय करेंगे, और आप मेरे बच्चे और मेरे साथ यहाँ वापस आएंगे बहुत खुशी खुशी, और यहाँ भी बहुत अच्छे से रहेंगे हम। आप मानेंगे, मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मुझे नहीं पता, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, ना मुझे किसी पंडित के चक्कर काटने हैं, इतने हो चुके हैं, अब नहीं काटूंगी, ना मुझे घर में किसी पंडित को बुला के पूजा पाठ करवाना है अपने मायके में, ना कुछ करना है। अब जो करना है आपको करना है, आपने संभालना है। आप मानेंगे संगत जी, मेरे गुरुपा कभी किसी की बुरी नजर ना लगने दे, मेरे मेरे बच्चे पे, मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे और गुरुपा के पूरे संगत परिवार पे। हम इतनी खुशी खुशी, हम 20 डेज का ट्रिप बना के गए थे, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। गुरुपा की कृपा से हमने और 1 वीक एक्सटेंड कर लिया, हम ऑलमोस्ट 25 डेज रह के आए हैं। एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स हमें किसी पंडित के चक्कर नहीं काटने पड़े, और आफ्टर सो मेनी ट्रिप्स
मैं और मेरा पूरे परिवार में से कोई बीमार नहीं पड़ा, हम खूब खुश रहे, हमने खूब एंजॉय किया। मेरे बच्चे के नानू नानी ने उसके साथ खूब टाइम स्पेंड किया और खूब एंजॉय किया, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की वजह से है। नहीं तो हर बार। और एक चीज बताना चाहती हूँ, जो मैं प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्राइब कर रही थी, जो मेरी मायके जाके बढ़ जाती है, वो प्रॉब्लम सरप्राइजिंगली इस बार मायके जाके कम हो गई थी। वो भी एक सत्संग है, वो मैं बाद में शेयर करूंगी। मुझे गुरुपा ने उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक सोल्यूशन का सत्संग सुनाया था, वो सोल्यूशन मैंने किया था, उससे मेरी प्रॉब्लम उस टाइम कम हो गई थी। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गुरुपा कि हमारा ट्रिप इतना अच्छा रहा। अब मैं जानती हूँ गुरुपा हर बार मेरे मायके का ट्रिप वही संभालेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे वहां तक, और यहाँ तक भी हमारे साथ वापस आएंगे। मैं इतनी खुश हूँ, इतने समय बाद इतना अच्छा लगा, घर जाके सब कुछ इतना अच्छा रहा। बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरे गुरुपा, मेरे सब कुछ, मेरी दुनिया हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं जितना बोल लूँ उतना कम है। संगत जी, मुझसे मेरा सत्संग शेयर करने में कहीं भी कोई भी गलती हुई तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। और मैं आंटी जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी दिल से थैंक यू। गुरुपा हमेशा आपको ब्लेस करें। और बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करूंगी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक।